ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ऐसी कई चीजें होंगी, स्पोर्ट्स पे नहीं पता होगा तो उसके लिए और मंत्री हैं और सेक्रेटरीज हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो फॉरेन पॉलिसी उनको बताने के लिए फॉरेन सेक्रेटरी हैं। आईएफएस सर्विस में इतने ऑफिसर्स हैं, वो किस लिए हैं? तो पीएम को अंग्रेजी नहीं आती है, ये निरर्थक बात है, मीनिंगलेस बात है। और यूपीएससी में जब जाते हैं तो हिंदी मीडियम वो एक बैरियर होता है कि आप सही लहजे में इंग्लिश नहीं बोलते ये हैं। दुर्भाग्य की बात है। मेरा तो पीएम सबसे परिचय नहीं, पर आपका परिचय है, मैंने सुना है। कभी आपकी उनसे बात हो तो आप उनसे ज़रूर कहिएगा ये बात। यूपीएससी इंटेंशनली करती है नहीं मुझे नहीं पता, पर यूपीएससी में एक ग्लास सीलिंग जिसको हम बोलते हैं वो साफ साफ नज़र आती है हिंदी और बाकी भाषाओं के साथ। मैं फिर फैक्ट्स की बात करता हूँ। अभी जो रिज़ल्ट यूपीएससी का आया है, 112 बच्चों को 200 प्लस मार्क्स मिले इंटरव्यू में इस बार। मैं पूरा नंबर एग्जैक्ट बता रहा हूँ आपको। उनमें से हिंदी में इंटरव्यू देने वाले कितने होंगे, आपको अंदाजा है? एक। हाँ? 1। 112 बच्चों को 200 प्लस इंटरव्यू में मार्क्स मिले हैं। उनमें से हिंदी मीडियम का एक बच्चा है। बाकी इंग्लिश की रीजनल इंग्लिश पिछले साल 34 को मिले थे, उनमें से भी हिंदी का एक बच्चा था। उसके पीछे 8 साल में हिंदी मीडियम के एक भी बच्चे को 200 नंबर नहीं मिले। ये तो फैक्ट्स हैं। आईएएस मेंस देने वाले 10,000 बच्चे होते हैं, 15,000 10,000 डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ सीट्स। 94% बच्चे इंग्लिश मीडियम से मेंस देते हैं, 5% हिंदी से, बाकी सब भाषाएं मिला के 1%। तो आप फिल्ट्रेशन उसी लेवल पे हो गया है। और जो नहीं हुआ इंटरव्यू में हो जाता है। मार्किंग पैटर्न्स में मेंस में इतना अंतर है, एकदम सीधे सीधे। आप कोई 10 मिनट मेरे साथ बैठ के फैक्ट्स देख ले, उसको मानना पड़ेगा कि डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब वो इंटेंशनली हो रहा है कि अपने आप हो रहा है, मुझे नहीं पता। कभी कभी क्या होता है कि हम एक लेवल का सोफिस्टिकेशन हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि हमें कुछ लोग अच्छे नज़र नहीं आते, अपने आप दूर होते जाते हैं। ठीक वैसे कि कोई कहे कि मैं रेसिस्ट नहीं हूँ, पर जब पत्नी ढूंढने का विज्ञापन दे तो कहे कि गोरी और स्लिम चाहिए, तो आप रेसिस्ट तो नहीं है, पर पत्नी गोरी ही चाहिए आपको। तो उसको गोरेपन और सुंदर में अंतर समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि रेसिज्म सबकॉन्शियस लेवल पे चला गया है। इंग्लिश को लेके जो मोहब्बत है यूपीएससी के मेंबर्स के, सबकॉन्शियस के लेवल पे है। मुझे जो लगता है कि इंटरव्यू में हिंदी, तमिल, मलयालम बोलने वाले बच्चे, उनको उतने अच्छे लगते ही नहीं होंगे कि ये किसी काम के हैं। और ये तब हो रहा है जबकि देश का पीएम अंग्रेजी नहीं बोलता है। मुझे कभी कभी चिंता होती है कि अगर मोदी जी के रहते हुए ये हाल है, बाकी टाइम पे क्या हाल होगा। तो जो इंटरव्यू बोर्ड है उसका कॉम्पोजिशन नहीं कोई तय करता कि वो बहुत रैंडम तरीके से होता है। कम से कम उसमें लिंग्विस्टिक सेंसिटिविटी तो इशू नहीं है उनके लिए, किसी भी तरह का ऐसा मामला नहीं है। विमेन का देख लीजिए, पार्टिसिपेशन कितना कम है यूपीएससी में, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है। भाई एससी एसटी ओबीसी में तो रिजर्वेशन है, तो आप कुछ भी करेंगे तो उतने लोग आ ही जाएंगे। लेकिन जहाँ रिजर्वेशन नहीं है, विमेन का नहीं है, तो देखिए पार्टिसिपेशन कितना है। लैंग्वेज पे नहीं है तो देखिए पार्टिसिपेशन। 2002 में आज तक का हाईएस्ट रिजल्ट हिंदी मीडियम का था। 18% फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम के बच्चे थे, आज तक का हाईएस्ट है। आउट ऑफ 100 सिविल सर्वेंट्स 18 वर फ्रॉम हिंदी मीडियम। उस वक्त क्या हुआ था? क्या कई फैक्टर्स हैं, वो लंबी कहानी है। अभी ये नंबर कितना है? 2 से 2.5% के बीच में। तब 18% था, पर बढ़ना चाहिए था। और ये डीओपीटी की रिपोर्ट बता रही है। डीओपीटी की रिपोर्ट ने खुद एक रिपोर्ट बनाई थी 2011-12 में कि 2002 में 18% थे, 2011 में 8% रह गए हैं। उसके बाद रिपोर्ट आई नहीं कभी। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट में क्या करता है, हर साल मेंस देने वालों में मीडियम बताता है, इंटरव्यू देने वालों में मीडियम बताता है, फाइनल सिलेक्शन में मीडियम बताता ही नहीं जानबूझ के। किसी रिपोर्ट में नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि बात सामने आ जाएगी। बहुत ही सफाई से, महीन तरीके से सारी भाषाओं का कत्ल करने का काम यूपीएससी करती है, इतनी सफाई से। क्योंकि वो सब एलीट्स हैं, उनके सारे दोस्त एलीट्स हैं, उनके बच्चों को आईएएस बनना है, तो उनके बच्चे तो तभी आईएएस बनेंगे जब
इलीट्स का इलीट से कंपटीशन हो, बाकियों से ना हो। या ऐसा वरना हो एक सकता है- आईएएस को, एक आईपीएस को, जिसको पूरा जिला संभालना है, उसको भाई आप तमिलनाडु भेजते हैं, तमिल हाँ सिखाते हैं वही मैं उसको, पूछना चाहती है हूँ। ना? हाँ हाँ आप एक ऐसी भाषा के पीछे लाठी लेके पड़े हुए हैं जो उसके जीवन में ज़्यादा काम ही नहीं आने वाली है। स्पेशली आईएएस आईपीएस की बात कर रहा हूँ। फॉरेन सर्विस में तो ठीक है, उसका एग्जाम अलग कर दीजिए, और नहीं तो उसमें भी आप सिखाते हैं, लैटिन सिखाते हैं, फ्रेंच सिखाते हैं, हाँ। सीखते ही हैं बच्चे हाँ। को। और भाषा किसी को अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं आती, इसकी सिंपल सी वजह है कि बचपन में उसको ऐसा परिवेश नहीं मिला। इतनी तो बात है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 साल का बच्चा अपनी भाषा बोलता ही है, इंग्लैंड का बच्चा इंग्लिश बोलता है, तो बुद्धिमान थोड़ा ना हो जाता है उससे, अपनी भाषा सब बोलते हैं। दुनिया के अकेले देश शायद हम हैं जो अपनी भाषा के साथ इतनी बदतमीजी करते हैं। और दुख की बात है कि ये उस पीएम के समय में हो रहा है जो हर समय कहता है कि भाषा का सम्मान करने की ज़रूरत है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी में कहता है कि जो मातृभाषा है उसमें मातृभाषा। पढ़ना चाहिए। हाँ। मातृभाषाओं में जब करियर होगा ही नहीं तो मातृभाषा कोई क्यों पढ़ेगा?